हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। मैं संदीप कुमार सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा होलसेल बिजनेस के बारे में, होलसेल मेडिसिन के बिजनेस के बारे में। एक्चुअली मैंने इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो एक्चुअली ऑलरेडी बनाया हुआ को होलसेल बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, और वो आधे घंटे का वीडियो मीन्स मतलब 29 या 30 मिनट का वीडियो है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है फ्रेंड, तो पहले जाके वो वीडियो देख लीजिए। उसमें मैंने पूरा प्रोसेस बताया हुआ है कि होलसेल का बिजनेस के लिए लाइसेंस वगैरह कैसे लेते हैं, क्या प्रोसेस होता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उसके नेक्स्ट लेवल की चीज़ बताऊंगा, मींस होलसेल के बिजनेस को स्टार्ट कैसे करें और वहाँ पे आप कंपनीज कैसे लेंगे, कैसे ऑथराइज स्टॉकिस्ट बनेंगे, अपने बिजनेस को ग्रो अप कैसे करेंगे होलसेल में। वो चीज़ मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूँगा, क्योंकि उस वीडियो के बाद भी बहुत सारे लोगों का कमेंट आता रहा कि सर मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। देखिए फ्रेंड, होलसेल का बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको 2-3 चीज़ें मैंडेटरी होती हैं। पहला है, अगर आप फार्मा होलसेल स्टार्ट कर रहे हैं, मींस मेडिसिन होलसेल स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे आप सर्जिकल का स्टार्ट करिए या फिर आप मेडिसिन टैबलेट का स्टार्ट करिए या फिर जेनरिक का स्टार्ट करिए, ये तीनों चीज़ों के लिए आपको एक चीज़ की रिक्वायरमेंट, एक नहीं 2 चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। वो है DL मींस ड्रग लाइसेंस नंबर, दूसरी चीज़ है GST नंबर, तीसरी चीज़ है आप शॉप और शॉप के रिक्वायरमेंट, शॉप चलने के लिए फ्रिज है, प्रिंटर है, कंप्यूटर है, ये बेसिक चीज़ें जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपको चीज़ें चाहिए। और क्या क्या चाहिए उस वीडियो में मैंने बताया हुआ है। तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके देख लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, अगर आपने GST नंबर ले लिया है, DL नंबर ले लिया है, DL बनवा लिया है DIA ऑफिस से, तो आपको DL नंबर मिल गया होगा, DL की कॉपी मिल गई होगी, शॉप आपने चूज कर ही लिया होगा, सारे रिक्वायरमेंट्स, रैक, कंप्यूटर, ये सब चीज़ें आपने फुलफिल कर लिया है। तो पहली बात आती है हमारे मन के अंदर, हमें कंपनी कैसे मिलेगी। ठीक है, हाउ टू फाइंड अ कंपनी या हाउ टू बिकम ए ऑथराइज डीलर ऑफ एनी बिग कंपनी। ठीक है, इसके लिए देखिए सिस्टम यही है कि शुरू में आपको किसी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा या उसी के थ्रू ही आपको कंपनी मिलेगी। डायरेक्ट कंपनी फ्रेंड आप नहीं पा सकते हैं। ठीक है, आप सोचो कि मैं कंपनी में डायरेक्ट अप्रोच करूं और मुझे कंपनी मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होता है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अप्रोच करता है और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को ये मेंशन करके देना पड़ता है कि उसको नए स्टॉकिस्ट की रिक्वायरमेंट क्यों है, बाकायदे उसमें एरिया मैनेजर के भी कमेंट लगते हैं, तब वो रिकमेंडेशन जाता है और न्यू स्टॉकिस्ट अपॉइंटमेंट होता है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तो मेरा कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से कोई जान पहचान नहीं है, रिलेशन नहीं, तो हम कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे। उसके फ्रेंड 2 तरीके हैं। देखिए, एक जो अथराइज डीलर है आपके सिटी के अंदर ही, उनसे आप गुड्स ले सकते हैं। उनसे गुड्स लेने में आपको थोड़ा सा मार्जिन का डिफरेंस आएगा। स्टॉकिस्ट का जो मार्जिन होता है वो 10% का होता है, बट जब आप उनसे गुड्स लेंगे तो आपको ओनली 8% का मार्जिन मिलेगा। जो बेनिफिट है, जो एडवांटेज है, वो आपको ओनली 8% का मिलेगा। 8% कैसे मिलेगा आपको, जो 10% है उसमें से 2% तो अपने पास ही रख लेगा जो अथराइज डीलर होगा। जिस भी रेट पे उस पर गुड्स आया होगा, मान लो सपोज दैट वो 10 रुपीज़ का कोई गुड्स लेके आ रहा है कंपनी से, तो उस पर वो 2% और जोड़ लेगा अपना मार्जिन। ठीक है, जबकि उसको 10% मार्जिन मीन्स आपको 11 रुपये में वो रिटेलर्स को देता है, बट आपको क्या करेगा, ओनली 2% ही जोड़ के आपको दे देगा। ठीक है, 2% ही मार्जिन जोड़ेगा, बाकी आपको दे देगा। मीन्स आप 8% मार्जिन ले सकते हैं। अब आप आगे रिटेलर को सेल करेंगे। आजकल मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो लोग स्टॉकिस्ट जितने भी होते हैं लगभग सभी लोग कैश डिस्काउंट देते हैं। देखिए, कैश डिस्काउंट क्या होता है, ये अपने मार्जिन को केमिस्ट को देना होता है। मीन्स आपका जो 10% मार्जिन होता है, उसमें से जनरली क्या करते हैं कई होलसेलर 4%, 4% या 5% एज ए कैश डिस्काउंट देते हैं। ओनली 5% ही बेनिफिट अपने पास रखते हैं। तो अभी आप 8% लेके आ रहे हैं, तो आपके साथ क्या होगा कि आप अगर 4 या 5% मार्जिन देंगे केमिस्ट को, तो आपका जो मार्जिन होगा वो घट जाएगा। अभी आपको 5% मिलना चाहिए, बट आपने क्या किया, डायरेक्ट ऑथराइज डीलर नहीं है, आपको ओनली 3% का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आपको फ्रेंड इसी 3% के साथ स्टार्टिंग डेज में काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, आपका पहला काम है मार्जिन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस ना करके कस्टमर डेवलपमेंट के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। पहली रिक्वायरमेंट है कस्टमर डेवलपमेंट। ठीक है, देखिए कस्टमर डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है। एक्चुअली क्या मार्केट में दोनों टाइप के कस्टमर है। एक तो अच्छे कस्टमर होते हैं जो टाइम पे पेमेंट करते हैं, कोई चिक नहीं करते हैं, किचिर किचिर नहीं करते हैं। ठीक है, पैसे का लेन देन अच्छा होता है, चेक से पेमेंट कर देते हैं, टाइम पे पेमेंट कर देते हैं।
कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो टाइम पे पेमेंट भी नहीं करते हैं और आपसे डिस्काउंट और रेट के लेके बहुत ज़्यादा गड़बड़ करेंगे। ये रेट नहीं, ये रेट चाहिए मुझे, यहाँ से इस रेट में मिल रहा है, मुझे वहाँ से उस रेट में मिल रहा है। ठीक है, आपको रेट को लेके बार्गेनिंग भी करेंगे आपके साथ और टाइम पे पेमेंट भी नहीं करेंगे। तो इस टाइप के लोग होंगे, तो आपको स्टार्टिंग में वो लोग सेलेक्ट करने पड़ेंगे, कौन से मेरे अच्छे कस्टमर है या कौन सा मेडिकल काउंटर अच्छा है और कौन सा मेडिकल काउंटर जो अच्छा नहीं है लेकिन आप उसके साथ बिजनेस कर सकते हैं, मतलब किसी तरह पैसा निकल आता है। और कुछ मेडिकल काउंटर या डिस्पेंसिंग डॉक्टर आपको ऐसे मिलेंगे जो पेमेंट देने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। बट आपका नया बिजनेस है, आप क्या सोचोगे कि चलो ठीक है पेमेंट तो निकाल ही लेंगे, थोड़ा लेट ही आएगा, चलो गुड्स देते थे, कम से कम माल हमारा बिक तो जाएगा। तो फ्रेंड, जब ये थिंकिंग आपके माइंड में आने लगी तो ये गलत थिंकिंग मैं आपको बता दूं। अगर आप ऐसा सोच के बिजनेस करेंगे कि हाँ मैं माल दे दूं पैसा आ ही जाएगा, तो आपका पैसा समझ लीजिए वहाँ पर डंप होने वाला है। ये आपका गुड्स आपके पास पड़ा है तो आपका पैसा आपके पास में है, समझ लीजिए। अगर आपका पैसा स्टॉकिस्ट पास चला गया, सॉरी मेडिकल स्टोर पे चला गया जहाँ से वो टाइम पे नहीं आ रहा है, तो आपका जो रोटेशन होगा ना वो ब्रेक हो जाएगा और आपका मनी जो है धीरे धीरे बढ़ता जाएगा कंटिन्यूस। मीन्स आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा उसमें वो बढ़ता जाएगा। आप जो साइकिल रोटेट होनी चाहिए थी वो साइकिल रोटेट नहीं हो पाएगी, ब्रेक हो जाएगी। और ये जब साइकिल ब्रेक हो जाती है ना तो होलसेल के अंदर फिर सर्वाइवल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ये बहुत टफ होता है। तो होलसेल का बिजनेस क्योंकि बहुत कम मार्जिन पे होता है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, डिस्काउंट बहुत ज़्यादा दिया जाता है, 2% या 3% मार्जिन पे लेके स्टॉकिस्ट काम करते हैं और आपको उनके साथ कम्पीट करना है, तो आपको अच्छे कस्टमर की ज़रूरत होगी। तो शुरुआत में आपको नहीं मालूम होगा कौन से कस्टमर अच्छे हैं कौन से नहीं हैं, तो इसमें आप दो काम कर सकते हैं। एक बार दे के थोड़ा माल दे के पैसा लेके देख सकते हैं ट्रायल, जो भी कस्टमर आपका, चाहे वो डिस्पेंसिंग डॉक्टर हो चाहे मेडिकल स्टोर हो, पेमेंट देने में अगर गड़बड़ करता है आगे से उसको सप्लाई बंद कर दीजिए। अच्छे कस्टमर ही अपने पास में रखिए। ठीक है, अच्छे कस्टमर से बिजनेस कैसे जनरेट करेंगे, दूसरी बात ये आती है क्योंकि जो बड़े बड़े आपके सिटी के डीलर होंगे वो उनसे कांटेक्ट में होंगे, तो आप उनसे कैसे डील कर पाएंगे या उनसे कैसे बिजनेस लेंगे। उसका फ्रेंड सबसे अच्छा तरीका होगा, देखिए जितने भी बड़े स्टॉकिस्ट होंगे, जितने भी अच्छे स्टॉकिस्ट होंगे, जिनके पास बहुत सारी कंपनीज होगी, उन लोगों के पास टाइम की थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, उनका बहुत दिन से कस्टमर के साथ रिलेशन है और उसके दिमाग में वो नाम फिट है उस कंपनी का या उस एजेंसी का कि चलो एबर्ट की मेडिसिन है तो उसी एजेंसी मिलेगी। ठीक है, माइक्रो कंपनी की टैबलेट है तो उसी एजेंसी मिलेगी। उनके दिमाग में फिट हो चुका है, तो इसलिए वो वहाँ पर ऑर्डर कर देते हैं। आपका काम क्या है कि न्यू स्टॉकिस्ट जैसे आप ओपनिंग करते हैं, सबसे पहले आप जो भी फील्ड बॉय रखेंगे, ठीक है, उससे बोलिए कि सारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, सॉरी सारे काउंटर जो भी मेडिकल स्टोर है उसका नंबर कलेक्ट करके ले आए। सुबह सुबह आप 1 घंटे सारे मेडिकल, जो भी मेडिकल स्टोर है, केमिस्ट काउंटर है, उस पर फ़ोन करिए। जो भी आपके पास मेडिसिन अवेलेबल है, चाहे आपने सेमी में ले रखा हो या कहीं और से मेडिसिन लेके आए, उसके रिगार्डिंग पहले आप कॉल करिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि उसके पास अगर कुछ भी रिक्वायरमेंट होगी तो आपको पता चल जाएगा और तुरंत आप माल सप्लाई करा दें, क्योंकि आपके बहुत सारे आपके पास ऑर्डर तो होंगे नहीं स्टार्टिंग में, तो आप क्विक सप्लाई दे सकते हैं उसको, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यह है कि जैसे गुड्स आप सेमी में नहीं बोला कि आप ले लीजिए, जो अथॉराइज डीलर है उससे ले लीजिए, तो आपको 2% का लॉस होगा बट 8% मार्जिन मिलेगा और 8% में सीडी वगैरह दे के आपको 2-3% का मार्जिन बच जाता है। तो आप ये काम कर सकते हैं। कई बार मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग का बहुत बड़ा मार्केट है। ठीक है, तो आप ये काम ये कर सकते हैं कि जो भी उस पर्टिकुलर जो ट्रेडिंग वाले ब्रांड है, जैसे अपने बड़े बड़े ब्रांड जैसे बीकासूल हो गया, कोरेक्स हो गया और भी बहुत बड़े बड़े ब्रांड है जो फास्ट मूविंग आइटम होते हैं, यूनिएंजाइम हो गया, अरिस्टोजाइम हो गया, या जो भी फास्ट मूविंग आइटम जितने भी ज़्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट हो जाते हैं मार्केट के अंदर, आप देखेंगे तो इनके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको जो 2% का डिफरेंस है वो कंपनी से कुछ फ्री गुड्स मिला के आपके 2% के डिफरेंस को बैलेंस कर देंगे, या आपको कुछ और डील वगैरह दिलवा देंगे। आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के अनुसार थोड़ा सा सप्लाई कर दीजिए, मीन्स उसको थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, जहाँ वो बोल रहे हैं वहाँ आप सप्लाई वगैरह करिए, तो आपका क्या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के साथ अच्छे रिलेशन बन जाएंगे। अब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का आपको कॉन्टैक्ट नंबर कहाँ से मिलेगा, तो आप जब ये डीलर, जिस भी डीलर से मैंने बताया ना आप लेंगे कि कम रेट पर लेके आएंगे, ठीक है, 2% दे के लेके आएंगे, तो उससे आप होलसेलर से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का नंबर मांग लीजिए कि कौन सा MR काम करता है, ज़रा उससे उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, तो उससे मैं बात कर लूँगा क्या स्कीम है, क्या रेट है, कहाँ काम करता है। तो इस तरह की सब बात करेंगे तो आपको
नंबर मिल जाएगा। तो उस नंबर से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से आप डायरेक्ट कांटेक्ट करिए कि भैया मैं अभी स्टार्ट किया हूँ काम और सब जगह मैं सप्लाई करूँगा, छोटे बड़े सभी काउंटर पे सप्लाई करूँगा, जरा मेरा माल सेल करवाइए। तो आप उसको सपोर्ट करेंगे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को, तो ऑटोमेटिकली आपके माल को सेल करवाएगा। धीरे धीरे ऐसे करके एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को पकड़ेंगे तो अच्छा सेल करेंगे, अच्छा रिलेशन डेवलप करेंगे आप, और ऑर्डर वगैरह भी आप उसको देंगे, थोड़ा सपोर्ट करेंगे मींस मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को। धीरे धीरे क्या होगा, एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव दूसरे को ले आएगा, तीसरे को ले आएगा, चौथे को ले आएगा। धीरे धीरे करके फ्रेंड आपके पास अच्छी कंपनीज आनी स्टार्ट हो जाएंगी, या जो अच्छी कंपनीज के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव उनसे इंटरेक्शन बन जाएगा और आपके पास एक चांस होगा कि अच्छी कंपनी का ऑथराइज्ड डीलर आप बन जाइए। ठीक है, यही तरीका है जिसके थ्रू आप ग्रो कर सकते हैं। या फिर आप क्या काम कर सकते हैं, किसी अदर सिटी से माल लेके आ सकते हैं, जो ट्रेडिंग वाले गुड्स इधर उधर बिकते रहते हैं कम रेट पे, तो वहाँ से लेके आ सकते हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, अगर आप इस फील्ड में आपको जानकारी है, आपने किसी होलसेलर के यहाँ काम किया, काम का तरीका आपका मालूम है, तो आप बाहर से गुड्स लेके आएंगे तो आप बेच लेंगे। ठीक है, बट अगर आप लोकल में आप बिल्कुल न्यू एज ए होलसेलर काम करना चाहते हैं, या एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आपने काम किया हुआ, अब आप होलसेल स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं, तो बाहर से माल लेके मत आइए स्टार्टिंग में। इससे प्रॉब्लम क्या आएगी, कुछ एक्सपायरी आपके पास वापस आएगा। तो लोकल लेवल पे अगर आपका इंटरेक्शन अच्छा है, लोकल से आपने माल लिया है, तो वो जहाँ से आपने लिया है उनको एक्सपायरी दे के वहाँ पे आप उसको एक्सचेंज कर पाएंगे। बट अगर आपने वही गुड्स बाहर से लेके आए हुए हैं, किसी और सिटी से लेके आए हैं, तो उसको आप वापस नहीं कर पाएंगे। जो एक्सपायरी ब्रेकेज आपके कस्टमर से आपके पास आएगा उसको खुद ही आपको बियर अप करना पड़ेगा, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होगा। तो लोकल लेवल में माल खरीदने में या गुड्स लेने में सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि जो भी एक्सपायरी ब्रेकेज आता है कुछ टाइम के बाद, जैसे आप स्टार्ट करेंगे काम करना 1 साल या 1.5 साल के बाद आपका कस्टमर आपको वापस करेगा कुछ एक्सपायरी वगैरह, तो आप उसको रिटर्न कर पाएंगे कंपनी को। ठीक है, तो ये टिप्स मैं आपसे थोड़ा देना चाह रहा था। आप एक फिक्स्ड इन्वेंट्री रखिए होलसेल के अंदर, ठीक है, और जो मैंने बताया अच्छे कस्टमर को आप फॉलो अप लीजिए, उन्हीं के साथ काम करिए, आपको बेटर रहेगा। बार बार पैसा एक बजट बनाइए, फिक्स्ड बजट, कितना ही पैसा हम डालेंगे, इतना पैसा रिजर्व में रखेंगे और इतना पैसा हम मूव करवाएंगे, तो ही आप अच्छा कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आप चक्कर में बहुत ज़्यादा पड़ जाएंगे कि जितनी रिक्वायरमेंट आ रही है मैं सेविंग्स में सबने डालता जा रहा हूँ या एक्स्ट्रा पैसा डालता जा रहा हूँ, तो क्या होगा, मार्केट में जाके पूरा पैसा आपका फंस जाएगा और आपका जो साइकिल ये रोटेट होना चाहिए वो रोटेट नहीं हो पाएगा। तो एक लिमिटेड अमाउंट पैसा उसके अंदर डालिए अपने शॉप के अंदर, उसी को रोटेट करने की कोशिश करिए। अगर वहाँ पैसा खत्म हो जाता नहीं है पैसा, तो मार्केट से कलेक्ट करिए। जो लोग नहीं दे रहे हैं पैसा उनसे लेके आइए फ्रेंड। ठीक है, आपको थोड़ा यहाँ रिजिड होना पड़ेगा बिजनेस में, तभी आप इस फील्ड में सक्सेस हो पाएंगे। ठीक है, चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, बस होलसेल के लिए इतना नॉलेज आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों को मेरे पास कमेंट आया था कि कैसे स्टार्ट करें, क्या करें, तो मैंने चलिए आप लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ। ठीक है, चलिए इन्फॉर्मेशन आपको लिए कैसी लगी, अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।